मेडिटेशन पढ़ो बताना। हाँ जी, आप बोलो क्या पूछ रहे हैं। मेडिटेशन पढ़ो। अभी हम जो हम कर रहे हैं मूलाधार चक्र पे, ठीक हाँ। है, तो उसमें आप पहले हम लोगों को एक बार बताई थी कि मूलाधार चक्र के देवता गणपति हैं, हम्म। और अभी जो हम कर रहे हैं उसमें आप जो रिकॉर्डिंग है उसमें है कि महादेव है पशुपतिनाथ महादेव, हम्म। देवत्व आप बता रही हैं उसमें। हाँ, वो देवत्व वो एक अलग चीज है। आप याद रखना कि महादेव जो हैं, ठीक है, एक चीज में फर्क है। हम लोग बोलते हैं कि जो भगवान है वो एक है, सर्वशक्तिमान है, सत्य स्वरूप है, उनके आगे अनेक रूप हैं। और अनेक रूप में कौन से रूप उनके माने जाते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि तीन, जैसे तीन हमारी प्रकृतियां होती हैं, तीन ही सब कुछ होता है, तो तीन ही भगवान के रूप माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो भगवान शिव हैं यानी कि महेश हैं, वो हमारे ऑलमोस्ट सभी चक्रों के देवता माने जाते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि इस चीज का ज्ञान भी महादेव ने दिया है। और इसके सिवा बाकी जो होते हैं, जैसे आप गणेश जी की बात करें या आप अन्य देवताओं की बात करें, तो वो सब जो है वो देवताओं में गिने जाते हैं। उनको भगवान की कैटेगरी में, भगवान के उसमें नहीं आते। जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि एक अगर प्रेसिडेंट है, देन प्राइम मिनिस्टर है, और उसके बाद पूरे डिपार्टमेंट के चीफ मिनिस्टर्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, वो सब होते हैं। उसी तरीके से ऊपर का भी सिस्टम वैसा ही चलता है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, दैट मीन्स वो सत्य स्वरूप परमात्मा हैं, जो निराकार हैं, उनका कोई रूप नहीं है, वो सिर्फ एक सत्य हैं, ठीक है। उसके बाद उस सत्य स्वरूप परमात्मा को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी कि जो हमारे, आप मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो देवता आते हैं, चाहे वो उनके कार्तिकेय जी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कार्तिकेय जी भी महादेव के पुत्र हैं, गणेश जी भी उनके पुत्र हैं, और इसके सिवा और जितने भी देवी देवता हैं, तीन त्रिदेवियां और तीन त्रिदेव होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आते हैं वो फिर देवी देवताओं में काउंट होते हैं। तो बेसिकली जो देवता हैं हमारे मूलाधार चक्र के, वो गणेश जी हैं। गणेश जी का वासवा माना जाता है। तो जब आप गणेश जी की उपासना करते हैं या आप महादेव की उपासना करते हैं, दोनों में से जिसकी भी उपासना करते हैं, तो हमारे रूट चक्र के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। तो इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हैं हमारे सारे चक्रों के ऊपर ही महादेव का। इसीलिए आपने देखा है कि जब हम बीज मंत्र भी करते हैं, लम वम रम यम हम ओम शिवम ओम 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 नमः शिवाय, अल्टीमेटली हम सिर्फ महादेव का ही नाम लेते हैं बीज मंत्रों के साथ भी। तो बीज मंत्रों के साथ उनका नाम इसलिए लिया जाता है कि हमारे सारे चक्रों से अल्टीमेटली वो कनेक्टेड हैं, महादेव कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। बहुत अच्छा। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और देवता अलग अलग माने जाते हैं, खास कर रूट चक्र के देवता माने जाते हैं, क्योंकि देखो रूट का मतलब क्या है? बेस, है ना। बेस मतलब नींव, सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। और अगर आप गणेश जी की जब हम बात करते हैं, गणेश जी का जब हम मंत्र करते हैं, तो हम करते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो उसमें भी तो हम कहते हैं कि हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो भी कार्य संपन्न करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। इसलिए गणेश जी को विघ्न हर्ता भी बोलते हैं कि सारे विघ्नों को वो हर लेते हैं, ठीक है। तो रूट चक्र हमारा बेसिक चक्र है, रूट चक्र हमारा बेसिक चक्र है। अगर यानी कि हमारे शरीर की वो नींव है। और अगर किसी घर की नींव खराब होती है, तो आप अगर एक बिल्डिंग भी बनाते हैं, आप उसको 10 मंजिल बना दो, 20 मंजिल बना दो, वो अल्टीमेटली गिरेगी गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं है। तो इसी तरीके से हमारा रूट चक्र भी बेस चक्र है, अगर वो मजबूत नहीं है तो हमारे ऊपर के चक्र नहीं चल सकते। और इसीलिए जो गणेश जी हैं वो वहां बैठे हैं कि जब हम चक्रों का काम करते हैं, हम अपने बेस चक्र से शुरू करते हैं, तो जो हमारे गणेश जी हैं वो निर्विघ्न होकर, निर्विघ्न रूप से उसे पूर्ण होने देते हैं, हमारे बाकी चक्रों तक भी हमें पहुंचने देते हैं, हमारी एनर्जी को पहुंचने देते हैं। इसीलिए रूट चक्र में गणेश जी को बिठाया गया है, ठीक है। ये आप महादेव की, अगर आप प्रॉपर शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम मेडिटेशन भी करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा भी दिमाग थोड़ा सा थका हुआ है, क्योंकि हमारे ग्रुप की एक है मेंबर, उनकी
बेटी की डेथ हो गई है। तो मुझे भी कल ही पता चला है, और मैं 4 साल से उनके साथ कनेक्टेड थी, तो वो चीज थोड़ी सी वो लग रही है अजीब सी, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मेरे टच में रहती हैं रेगुलरली, और सडनली पता चला कि बेटी की डेथ हो गई है। तो एनीवेज, तो अब जैसे डेथ की ही बात हुई, अब देखिए अभी तक सिर्फ 9 मेंबर्स आए हैं, मैं क्या, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप वीडियो अपलोड कर दो। मतलब मैं अपना टाइम पूरा दे दूं, उन्हें टाइम निकालने में दिक्कत होती है मेंबर्स को, ये बड़ा चक्कर है। दी आप वीडियो मत अपलोड कीजिए। मैं भी यही सोच रही हूँ कि अब जो आएगा ना यहाँ पे, जो अटेंड करेगा बिल्कुल, करेगा, जो मैं भी वीडियो है जो भी है आइए वो करें, नहीं आए हैं वो जाइए। वैसे पुष्पा जी आपके बात बिल्कुल सही है। जब मैं अपना टाइम निकाल के, मेरे पास भी इस समय और भी काम थे, पर फिर भी मैं टाइम निकाल के आई, मैंने कहा नहीं मुझे 1 घंटा यहाँ पे देना है, और फिर भी अगर नहीं आते तो वाकई सही बात है कि वीडियो अपलोड ना की जाए। एनीवेज, तो जैसे अभी डेथ की बात ही हो रही है, तो आप लोगों को याद है कि कुछ टाइम पहले हमने गरुड़ पुराण शुरू किया था, जी दी। और उस टाइम पर ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने ग्रुप को छोड़ दिया था, और उन्होंने ये कहकर छोड़ा था ग्रुप को कि हम लोग तो जिंदा हैं और आप हमें गरुड़ पुराण सुना रहे हो। हाँ माँ, हाँ। याद है ना प्रीति, प्रियंका? तो ये सिस्टम हुआ था, और बाय चांस की बात है कि मैं गरुड़ पुराण के बारे में ही डिटेल पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने फिर भी कहा था, मैंने कहा जिसको यहाँ रुकना है रुके, जिसको जाना है वो जाए, लेकिन गरुड़ पुराण एक जीवित व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए वो मैं चाहूंगी कि आप लोग पहले सुने। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि गरुड़ पुराण कब किया जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो घर में 17 दिन के लिए गरुड़ पुराण बिठाया जाता है। 16 उसके अध्याय हैं, तो एक एक दिन में एक एक अध्याय को पढ़ा जाता है। आपको क्या लगता है कि गरुड़ पुराण उस टाइम पर जब रखा गया है, किसी की डेथ होने पर घर में 17 दिन के लिए जो पूजा रखी जाती है गरुड़ पुराण के द्वारा, वो क्यों रखी जाती है? क्या इसलिए कि वो जो मर गया है वो सुन ले? नहीं। वो व्यक्ति सुनेगा, क्योंकि 13 दिन तक उसकी आत्मा तो एटलीस्ट 13 दिन तक, 13 दिन से 40 दिन तक कई बार भी हो जाती है, 13 से 40 दिन तक उसकी जो सोल है मरे हुए व्यक्ति की, वो हमारी छत पर बैठी रहती है। हमारे जैसे हमारा कमरा है, तो कमरे की छत से वो हमें देख रही होती है। उसे सब पता होता है कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, सब कुछ उसे पता होता है। वो गरुड़ पुराण को भी सुनती है, लेकिन मरने के बाद अगर वो गरुड़ पुराण को सुन रही है, और गरुड़ पुराण में है क्या, हमारे कौन से कर्म की हमें कौन सी सजा मिलती है, और हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमें कैसे कर्म करके कैसे भगवान को समर्पित करने चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, मतलब पूरा जिंदगी का नीति शास्त्र जो है वो गरुड़ पुराण में निहित है। अब जो मरा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो छत पर बैठा हमारी सारी बातें सुन रहा है, चाहे वो पंडित जी गरुड़ पुराण का पाठ कर रहे हैं, वो उसको भी सुन रहा है। अब वो उस पाठ को सुन रहा है, तो ही केम टू नो कि मैं ये कर्म करूंगा तो ये सजा मिलेगी, लेकिन वो तो मर चुका है, वो तो ऑलरेडी कर्म जो उसने करने थे वो कर चुका है। अब वो अपने कर्मों को नहीं बदल सकता, वो मरा हुआ व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं बदल सकता। तो अल्टीमेटली जो गरुड़ पुराण होता है वो जिंदा लोगों के लिए रखा जाता है उन दिनों में, कि जो व्यक्ति मर गया, देखो उसे नहीं पता कि उसने कैसे कर्म करने थे, और वो कर्म करके चला गया है, वो तो अपने कर्म नहीं बदल सकता, बट यू हैव टाइम। आपके पास अभी समय है, आपके पास समय की उपस्थिति है। अगर आप अभी भी गरुड़ पुराण सुन लेते हो, आपको समझ आ जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप जिंदगी के जो बाकी बचे हुए साल हैं, आपके 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितने भी आपकी जिंदगी के साल बचे हैं, एटलीस्ट आप उन सालों में कोई पाप नहीं कमाओगे। तो गरुड़ पुराण इसलिए किया जाता है, और ताकि जो जिंदा बच गई हैं, जो मर गया वो तो मर गया, वो तो सुन ही रहा है, और अब वो अपने आप को कोस रहा है कि मैंने जिंदा होते हुए क्यों नहीं सुन लिया। अब जो मैं नरक में या इधर उधर जहां पे भी जाऊंगा अपने कर्म के अनुसार, तो वो अब पछता रहा है कि इससे अच्छा तो मैंने ये पहले सुन लिया होता, तो मैं अपने आप कर्मों को सुधार के रखता। लेकिन लोगों के मन में ये धारणा बन गई कि अगर गरुड़ पुराण तो मरने के बाद ही सुना जाता है किसी के, और जिंदा लोगों को नहीं सुनना चाहिए, बट ये गलत है। गरुड़ पुराण में अगर आप उसका जैसे वो होता है ना महात्म्य जिसको बोलते हैं, किसी भी पुराण से पहले उस पुराण का महात्म्य लिखा जाता है, लिखा हुआ होता है।
तो गरुड़ पुराण के महात्म्य में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति गरुड़ पुराण को पढ़ता है, लोगों को सुनाता है, या जो सुनता है, जो उसके पॉइंट्स को लिखता है, और तो और अगर वो गरुड़ पुराण को अपने घर में स्थापित करता है, तो उसको तीनों प्रकार के यशों की प्राप्ति होती है, चाहे वो विद्या का है, स्वास्थ्य का है, और अर्थ का है। अर्थ का मतलब पैसे का है। तो गरुड़ पुराण सुनने वाले को, गरुड़ पुराण सुनाने वाले को, गरुड़ पुराण की चर्चा करने वाले को इन तीनों चीजों की प्राप्ति होती है। ये गरुड़ पुराण के महात्म्य में लिखा गया है। अब अगर भगवान विष्णु, आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को ये सारा अपना पुराण सुनाया था, वही गरुड़ पुराण के नाम से निहित है हमारे पास आज जो उपस्थित है। तो भगवान को इतनी समझ थी कि मैं ये जो शिक्षा दे रहा हूँ गरुड़ को, जो पुराण के रूप में प्रचलित होगी आने वाले समय में, वो जीवित लोगों के लिए सुननी कितनी आवश्यक है। और यही सब के कारण उन्होंने महात्म्य में ये सारी चीजें लिखी हैं। यहाँ तक कि आप अगर गरुड़ पुराण का अलग अलग अध्याय पढ़ते हो, तो उस अध्याय के अनुसार भी आपको समझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसके हर अध्याय के एंड में भगवान विष्णु ने यही कहा है कि हे गरुड़, इस अध्याय का जो पाठ करता है, जो सुनता है, जो इसको पालना में लाता है, यानी कि उसमें जो नियम बताए गए हैं उनकी पालन करता है, तो वो व्यक्ति जिंदगी में जीते जी भी हर सुख को प्राप्त करता है, और मरने के बाद भी वो मुझे प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने ये बातें उसमें कही हैं। तो भगवान विष्णु ये बातें मरे हुए लोगों के लिए तो नहीं कह रहे ना। मरा हुआ नहीं, इंसान ना तो पढ़ सकता है, ना सुना सकता है, ना समझा सकता है। बस वो पछता ठीक है, वो सिर्फ पछता सकता है। सुनने के बाद वो पछता सकता है कि मैंने पहले क्यों नहीं सुना, इससे अच्छा तो मैंने पहले अपने कर्म सुधार लिए होते। तो इसीलिए अभी मेरे पास फिर किसी ने ये प्रश्न किया था गरुड़ पुराण के बारे में, इसीलिए मैंने आज इस बात का उत्तर दिया है। और वो जिसने प्रश्न किया था वो इस समय ग्रुप में उपस्थित नहीं है। तो एनीवेज, जो अगर वो नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, पर मैं आपको बता रही हूँ कि इसीलिए पॉसिबल हो तो गरुड़ कथा को जरूर सुने आप, क्योंकि गरुड़ पुराण सुनने से आपको जीने की क्षमता आएगी, आपको सही गलत का एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि आप अपने कौन से कर्म के अनुसार आप कहाँ पर मरने के पश्चात प्रस्थान करेंगे। ये सब चीजें आपको जो है वहां पर पता चलेंगी। इसीलिए गरुड़ पुराण सुनना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि गीता का पाठ करा जाता है जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, तो पंडित को बुलाया जाता है और वो उस टाइम पे गीता के श्लोकों का उच्चारण करता है। गीता के श्लोक भी अगर बचपन से पढ़ाए जाए बच्चों को, तो वो मैनेजमेंट सिखाते हैं, लाइफ जीने का स्किल सिखाते हैं, लाइफ जीने का तरीका सिखाते हैं। ठीक है, मरने एक व्यक्ति जो मृत्यु शैया पे पड़ा है, वो गीता का पाठ सुन के क्या कर लेगा? ठीक है, वो इतना उसके मन में से एक डर खत्म हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं और मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं अजर अमर हूं, बस वो ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो बेसिक ज्ञान है गीता का, वो बचपन से बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो जिंदगी में मैनेजमेंट करना सीख सकें। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा बिठा दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि गीता का पाठ तो जब कोई मर रहा हो तो घर में चला देना चाहिए, गरुड़ पुराण का पाठ तो जब कोई घर में मर जाए तो उस समय चला देना चाहिए। अरे चला तो देना चाहिए, पर किसके लिए? किसके लिए? जो मृत्यु शैया पर जो व्यक्ति पड़ा है, वो आज गीता के पाठ से सिर्फ एक ही पॉइंट सीख पाएगा कि मेरी मृत्यु निश्चित है, और मैं जो है मृत्यु मेरी होगी नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं और मैं अजर हूं। दैट्स इट। इतने अध्यायों में से 18 के 18 अध्यायों में से वो सिर्फ इतना सा सीख पाएगा, क्योंकि बाकी शिक्षाएं जो है वो जीवित व्यक्ति के काम की हैं। तो अगर एक जीवित व्यक्ति सुनेगा, एक जिसकी अभी उम्र पड़ी है, बहुत उम्र पड़ी है, जो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहता है, उसको जी, वो अगर ये सुनेगा तो उसको फायदा है। इसी तरीके से गरुड़ पुराण का फायदा है। तो प्लीज एटलीस्ट आप लोग जो ये बातें सुन रहे हैं, आप गलत फहमी में मत रहिए, बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाइए, बच्चों के सामने गरुड़ का पाठ कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे कौन से कर्म से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्या भुगतना पड़ेगा, तो इस तरफ थोड़ा सा अलर्ट हो सकें। इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज उठाया है। ठीक है, कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड किसी के मन में? माँ ज्यादा लोग तो इसलिए छोड़ दिए कि उसमें जो बताया जा रहा था कथा में, उसको
वो डर रहे थे, वो डर के मारे डर छोड़ जाते दिए। हैं, बिल्कुल डर के हाँ मारे भी छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें वो बताते हैं कि आप ये कर्म करोगे तो आपको, आप हाँ मरने एक के पश्चात भी आपको ये सजा मिलेगी, अगला जी जन्म माँ। आपको इस चीज का मिलेगा, वो सब बताते हैं। तो जिंदगी का आनंद तो तब है ना जब आप उसे सुने, और सुनने के बाद आप उसमें से सीखें और उसे अपने अपने ऊपर लागू करें। जी माँ। फायदा तो तभी है, लेकिन डर के काफी भाग गए, हम पाप तो करते रहेंगे, हम डर के भाग जाएंगे तो उसका कोई यूज नहीं होता है। उसमें बताते हैं आत्मा को काफी कष्ट भोगने पड़ते हैं मरने उनको के बाद लेकर आत्मा को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, ये सत्य है। और जो लोग इन चीजों से, जिसको बोलते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीजें, उनसे अगर जो लोग नहीं उभर पाते हैं, वो लोग भी बहुत पछताते हैं, क्योंकि उनकी तो आत्मा मुक्त ही नहीं हो पाती है, वो ऊपर जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा होता है अरे हमारी प्रॉपर्टी तो नीचे रह गई, अरे हाँ मैंने अपने सोने की चीजें, चांदी की चीजें पोटली में बांध के वहां रखी हुई थी, वो तो वहीं रह गई। तो अल्टीमेटली उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, वो काफी टाइम तक प्रेत योनि में भटकते हैं, और उसके बाद जाकर आप जानते हैं कि उनको योनि मिल जाती है सर्प की, सांप की, जो कुंडली मार के अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठ जाते हैं जाके, जो वो गाड़ के रख के आए हैं ना अपना धन। साथ तो कोई ले नहीं जा सकता, लेकिन वो चीज तो उनके दिमाग में रहेगी ना, मैंने एक गाड़ा हुआ था, अरे तुम क्यों उसको दे नहीं देते? मैं कहती हूँ तुम गैरों को मत दो, अपने बच्चों को ही दे दो, ताकि तुम निश्चिंत हो जाओ, जब तुम मरो तो तुम्हें पता हो कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं, हमारे पास तो आज कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीज समझनी बहुत मुश्किल है, लेकिन सुख से मृत्यु उसी को मिलेगी जो इस चीज को समझ लेगा कि हमने अल्टीमेटली खाली हाथ जाना है। माँ तो मैं पहले से ही ये- सुखी जीवन काटेगा, हाँ जी, पहले से ही बहुत सुखी जीवन काटेगा वो। बहुत नहीं, फर्क पड़ता है। मैंने तो पुण्य जैसे आत्मा अपने को बच्चों देव की, मेरे तो जैसे दोनों बच्चों की शादी हुई थी, मैंने तो अपना सारा सामान उठा के दोनों को दे दिया, बहू को भी दे दिया, बिटिया को भी दे दिया, अब तुम संभालो, मैं खाली आती हूँ, मेरे पास तो रुद्राक्ष है, अब आज की डेट में रुद्राक्ष पहनती हूँ। क्या करना है? ये रुद्राक्ष से जो मुझे एनर्जी मिल रही है, इससे जो मुझे अध्यात्म मिल रहा है, अल्टीमेटली यही मेरे साथ जाएगा। वो सोना चांदी तो सब यहीं पे रह जाना है, वो मैंने क्या, वो तो मैं एक सुई भी नहीं ले जा सकती, लेकिन इन चीजों से जो मुझे एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी जरूर मुझे प्योरिटी देगी और मुझे पहुंचाएगी जहां मेरा लक्ष्य है पहुंचने का। ये फर्क है। पुण्य आत्मा को देवदूत लेने आते हैं। हाँ जी, बोलते पुण्य आत्मा को देवदूत लेने आते हैं और जो बुरी आत्मा को यमदूत बहुत कष्ट। यमदूत आते हैं, वो तो है ही है, हम्म। लेकिन ये चीजें समझनी पड़ेंगी ना, समझोगे तभी तो फायदा होगा। हाँ, गरुड़ पुराण हमने सुना है। मेरे भाई का डेथ हुई थी तभी हमने लगाया था गरुड़ पुराण पढ़ाने के लिए को रखा था। तो बहुत उसमें काफी हद तक कष्ट भोगते भोगते आत्मा पहुंचती है। बहुत मुश्किल पहुंचती है। बहुत मुश्किल। हाँ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि कर्मों पे ध्यान देना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्म अगर आपने यहाँ अच्छे कमा लिए, लोगों की दुआएं कमा ली, तब तो आपकी आत्मा जल्दी क्रॉस कर जाएगी। अगर आपके पास किसी की दुआएं भी नहीं है, ठीक है, आप ऐसा ना हो कि आप जाओ तो लोग बोले शुक्र है ये मरा, जहाँ धरती का बोझ हल्का हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी आत्मा कभी इतनी इजिली पार नहीं पा पाती, उसे तो फिर स्वर्ग, वो मतलब वो स्वर्ग तक पहुंचना तो दूर, प्रेत आत्मा नरक हो में भी जाती जाने के लिए बहुत भुगतना पड़ता है। है, प्रेत आत्मा हो जाती है। प्रेत आत्मा वो बन जाती है जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा अंदर होती हैं और अधूरी होती हैं और वो नहीं पूरी कर पाते। या तो आकस्मिक मौत जिसकी होती है वो प्रेत आत्मा बनता है, सुसाइडल केसेस जिनके होते हैं वो प्रेत आत्मा बनता है, या फिर जो इंसान बुढ़ापे तक अपने अंदर सिर्फ इच्छाएं 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 रखता रहता है वो प्रेत आत्मा बनता है, अच्छा। और कोई नहीं बनता। बाकी सबको तो अपने कर्म के हिसाब से क्रॉस होते हैं, लेकिन अपने कर्म के हिसाब से हमें वो जरूर मिलती है, योनि जरूर हमें अगली अपने कर्म के हिसाब से मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसान की ही योनि मिले तो आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान की योनि हमें सिर्फ 6 बार मिलती है, और हमारे पास भगवान हमें 6 बार समय देते हैं कि ये 6 बार का टाइम मैंने तुम्हें दिया है, 6 बार में अपने पुण्य कमा के मुक्त हो जाओगे तो हो जाओगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो फिर आप डिग्रेड हो जाओगे और वापस वही जो 84 लाख योनियों में भुगतना है उसमें भुगतते रह जाओगे। तो ये जो 6 बार हमें जन्म मिलना है मनुष्य का, उस टाइम पर आप जो कर सकते हो कर लो, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। दूसरा तो गरुड़ दीदी पुराण फिर में कभी मुक्ति नहीं मिलेगी किसको? अगर हमारे कर्म
वैसे नहीं हुए तो फिर मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। नहीं ना, आप अगर आपके कर्म खराब हुए, सपोज आप डिग्रेड हो गए, आप दोबारा जानवर की योनि में चले गए, पेड़ पौधे में चले गए, आप कीड़े मकोड़े में चले गए, कीट पतंगे में चले गए, 84 लाख योनियां बहुत होती हैं। और जब तक आप उन योनियों को भुगत के आखिरी की 6 योनियां जो बचती हैं, जो आपको इंसान की मिलनी है, वहां तक पहुंचोगे, तो तब तक सोचो आपकी आत्मा का क्या हाल हो रहा होगा, कितनी डिप्लीट हो रही होगी वो। पहुंचोगे तो अल्टीमेटली आपको 84 लाख भुगतने के बाद फिर भगवान वहीं ले जाएंगे, ये लो फिर दे रहा हूँ इसके बाद इंसान का जन्म, अभी भी सुधार लो। और कई बार तो होता है कि इंसान का पहला बर्थ ही मिलता है हमें, जैसे हमने भुगती 84 लाख योनियों से हम निकले, तो लास्ट की जो 6 योनियां बची, उसमें हम जैसे ही हम गए इंसान की योनि में चले गए, और हमने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, तो हमें तो उसी में डायरेक्टली मुक्ति मिल जाएगी। तो 5 बार जो और हमें इंसान बनना था उसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको फिर भी भगवान 6 मौके देता है कि अब फिर 6 मौके मिल गए हैं, अब इस बार भुगत लो और इस बार फिर अपने आप को सुधार लो। बाकी हमारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। गरुड़ पुराण में अगर आप देखो तो उसमें नहाने का सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया गया है। 1 सेकेंड।